हजारों साल से, एटलीस्ट 1000 years ओल्ड वहां पे राम मंदिर था अयोध्या में। और ये हमको कैसे पता है? तो बहुत जो ट्रैवलर रहते हैं ना, अभी चाइना से लोग आके हमारे कंट्री में ट्रैवल करते थे, तो वो लिखते थे हिस्टोरिक ट्रैवलर्स डायरी वगैरह, राइट? तो मैन्युस्क्रिप्ट और हिस्टोरिकल। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे डायरीज लिखते थे, उनके एक्सपीरियंस लिखते थे कि इंडिया में उस टाइम पे कैसा वातावरण था, राइट? तो ऐसे बहुत लोगों ने लिख रखा है कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर था, 1000 साल से ऊपर पुराना, राइट? तो अयोध्या में मंदिर था। अयोध्या में मंदिर क्यों था राम राम जी का? कौन बताएगा? क्योंकि वहां पे उनका जन्म हुआ था। करेक्ट, करेक्ट। और वो किस किस डायनेस्टी का कैपिटल है? कौन बताएगा? राम, प्रभु श्री राम कौन सी डायनेस्टी के थे जिसका वो कैपिटल था अयोध्या? डायनेस्टी होता है ना, देखो, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, राइट? ऐसे डायनेस्टी रहता है ना जिसमें एक के बाद एक राजा आते हैं। रघुवंश। करेक्ट, रघुवंशी उनको बोलते हैं, लेकिन उनकी जो डायनेस्टी, उनका नाम था इक्ष्वाकु। तुमने सुना होगा इक्ष्वाकु, राइट? इक्ष्वाकु जो वंश है उसके, वो उनका वंश था, वो उसके राजा थे वो। और उस इक्ष्वाकु डायनेस्टी का कैपिटल था अयोध्या। अयोध्या का मतलब क्या है? अयोध्या का मतलब है जिसको युद्ध में जीता नहीं जा सकता, राइट? क्योंकि ये जो इक्ष्वाकु वंश था वो बहुत शूरवीर योद्धा थे, उनको कोई हरा नहीं पाता था, तो उनकी जो कैपिटल है उसका नाम अयोध्या था, कि जिसको जीत नहीं सकते तुम युद्ध करके, राइट? और हजारों सालों से वो राम मंदिर वहां पे खड़ा था। लाखों साधु संत वहां पे, किंग्स, पूरे भारत से, पूरे वर्ल्ड से वहां पे जाके अपना दर्शन करते थे, भेंट देते थे। तो ऐसी एक अयोध्या थी जो भव्य दिव्य नगरी थी, ठीक है? अभी इसको तोड़ने वाला, इसका तोड़ने का रीजन कौन था? बाबर, राइट? बाबर कहाँ से आया बच्चों? मुगल डायनेस्टी। मंगोल, बराबर। बाबर एक मंगोल था। तो मंगोल का आगे जाके क्या हुआ? मुगल हो गया इंडिया में, राइट? तो मंगोल, ये जो बाबर है वो आता है उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान देखो बच्चों, अभी मैंने ग्रुप पे एक फोटो भेजा है, मैप भेजा है। देखो, मैं अपने अपने मैप में भी दिखाता हूँ तुमको, ठीक है? अभी देखो ये मैप देखो, यहाँ पे इंडिया है, देखो यहाँ पे, ये जो ग्रीन है ना, ये चाइना है, और ये इंडिया है, राइट गौरा? ये इंडिया है और ये चाइना है ना? तो अभी देखो इंडिया के नॉर्थ साइड में पाकिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट में, राइट? देखो इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान है, राइट? तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। थोड़ा आगे जाओगे ना, तो यहाँ पे येलो कलर में अफगानिस्तान बॉर्डर को उज्बेकिस्तान है। समझ गए ना? हमने लास्ट टाइम देखा है पाकिस्तान कहाँ पे है, अफगानिस्तान कहाँ पे है। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर है वहां पे पाकिस्तान है, करेक्ट? करेक्ट ना? सबको नॉर्थ मतलब ऊपर वाला, वेस्ट मतलब ये वाला, उसके बीच में जो है वहां पे पाकिस्तान है, उसके बाजू में अफगानिस्तान है, और उसके बाजू में उज्बेकिस्तान है, ठीक है? तो उज्बेकिस्तान से कौन आया? बाबर। अभी बाबर कैसे आएगा? देखो, जो जैसे मैंने बताया तुमको कि पहले पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर उज्बेकिस्तान है, तो बाबर को कैसे आना पड़ेगा? सी रूट। सी रूट। नहीं नहीं नहीं, अफगानिस्तान के उस साइड में उज्बेकिस्तान है ना, तो उसको अफगानिस्तान से आना पड़ेगा, राइट? इंडिया आना है ना उसको, वो सी रूट से नहीं आया, वो लैंड रूट से आया, ठीक है? वो पहले उसने क्या किया, पहले उसने काबुल में वॉर किया और काबुल जीत लिया, ठीक है? ऊपर से आ रहा था वो उज्बेकिस्तान से। तो उज्बेकिस्तान से आ रहा था तो सबसे पहले उसने काबुल जीता, ठीक है? वो एक्चुअली उज्बेकिस्तान में फरगना वैली करके है, फरगना वैली, वहां से था वो, उसका ओरिजिन। फिर वो वहां से आया, फिर उसने अफगानिस्तान में काबुल जीता, और फिर वो इंडिया में आया। अभी मैंने एक फोटो भेजा है, देखो ग्रुप पे, खैबर पास। खैबर पास बोल के एक जगह है जहां से सारे इन्वेडर, जो इंडिया में जितने भी इन्वेडर आए बाहर से, जो हमारे पे अटैक करने आए ना, वो सारे खैबर पास से आए। खैबर पास मतलब क्या है ना, ऐसी बहुत बड़ी पर्वत की माला है, उसके अंदर एक छोटा सा एंट्रेंस है आगे आने के लिए, उसको क्या बोलते हैं?
खैबर पास। बोला था। तो बहुत सारे जो हमारे इंडिया पे जिन्होंने अटैक किए ना, वो लोग खैबर पास से थ्रू आए। और ये बाबर भी खैबर पास के थ्रू ही अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर ऐसे इंडिया। उस टाइम पे तो पाकिस्तान नहीं था, इंडिया का ही पार्ट था। तो मतलब ये अफगानिस्तान, आज के समय में हम उसको अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया ऐसा बोल रहे हैं, उस टाइम पे तो पूरा भारत ही था। राइट। तो ऐसे करके सर। बाबर आता है उज्बेकिस्तान से। ठीक है। सर। उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर खैबर पास, फिर पेशावर, जो सिटी है वो पेशावर, फिर पंजाब। आप मैप में देखोगे, देखो ये जो मैप है आपका, दिख रहा है? देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान है। राइट। और यहाँ पे देखो पाकिस्तान है। और यहाँ से वो अंदर आया है। तो ये जब यहाँ से अंदर आया, देखो चंडीगढ़ यहाँ पे है, पंजाब यहाँ पे है। तो चंडी ऐसे पंजाब से होते हुए वो दिल्ली आया है। ठीक है। फिर दिल्ली में आके उसने 1526 में बैटल ऑफ पानीपत लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ। उस टाइम में दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था। तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया 1526 में। और फिर वो उसने मुगल डायनेस्टी चालू करी। राइट। मुगल मतलब वो मंगोल था, मंगोली मंगोल जो राज्य देश है वहां से वो आया था। तो इसलिए मुगल बोलते हैं, है ना। और फिर 1528 में इसने क्या किया, इसका एक सेनापति था, मीर बाकी। ठीक है। ये मीर बाकी को इसने आदेश दिया कि ये जो हिंदुओं का अयोध्या में राम मंदिर है, उसको जाके तोड़ना है और वहां पे एक मस्जिद बनानी है। ये आदेश उसने मीर बाकी को दिया। तो मीर बाकी बहुत बड़ी सेना लेके अयोध्या चला जाता है। 1528 की बात है ये। ठीक है। 1526 में उसने बैटल ऑफ पानीपत किया इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट, बराबर। उसके 2 साल बाद फिर उसने अपना एक्सपांड करना चालू किया। वो 2 साल तक दिल्ली में सेटल हुआ, है ना। फिर वहां से उसने ईस्ट साइड में जाना चालू किया, दिल्ली से ईस्ट साइड में। तो वहां पे उसने अयोध्या में राम मंदिर को टारगेट किया, मीर बाकी को भेजा। हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि बाबर ने खुद जाके तोड़ा। हिस्ट्री में रिकॉर्ड ये है कि बाबर ने मीर बाकी, जो उसका सेनापति था, उसको भेजा तोड़ने के लिए मंदिर को। ठीक है। और उसके ऊपर मस्जिद बनाने को भी उसको ऑर्डर दिया। जिस दिन मीर बाकी ने टेम्पल तोड़ा, उस दिन उसने एक दिन में 50,000 लोगों को मार दिया। जो वॉर हुआ टेम्पल तोड़ने के टाइम पे, इतना बहुत बड़ा वॉर हुआ कि 50,000 लोग वहां पे उस युद्ध के समय मर गए। और उसने अल्टीमेटली टेम्पल तोड़ा